भी लीटर है ना, नथिंग, जीरो। ये सुन लो अमित जी के चैनल के माध्यम से, आप जीरो हो मेरे सामने। कभी ये मत सोचना कि हम सुशील बजरंगी के ऊपर आप जीरो हो, आप मेरे पाँव की धूल हो। ठीक है, नमस्कार अमित जी और जय माता दी। आप चंडी माता के भक्त हैं, मचेल आप जाते हैं और मैं भी उस माता जी का भक्त हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। माता रानी कृपा करे आप पे और अपनी आशीर्वाद आप पे बनाए रखे और इसी तरह आप समाज के मुद्दे उठाते रहें। धन्यवाद। जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, वो भी कहाँ पे समाधि करता हूँ मैं। ठीक है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, बजरंगी लगाता हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, बजरंग बली का भक्त हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मैं प्रभु राम जी को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। मैं ये चीज़ जिन्होंने सियासत की कि जो चीज़ें ये सोची, अगर मेरा 50,000 लाख वोट आ जाता शायद एक इनका रजौरी डिस्ट्रिक्ट का एक हिंदू चेहरा एक सामने आ जाए। अलजी किसका, इन्होंने होम मिनिस्टर किसका, प्राइम मिनिस्टर किसका, राष्ट्रपति किसका, ठीक है। बट महात्मा गांधी के आगे किसी की नहीं चलती। गांधी इज प्रायोरिटी, गांधी सबके लिए। गांधी जिंदाबाद। जो आने वाली जनरेशन है इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये क्या है, जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं पानी। तो जफर मनास क्या था? आज जो आप लाइव जफर मनास कौन था? आप क्या उस समय के मैं बड़ास बड़ास नहीं कर रहा, मैं अपने लिए सेल्फ के लिए कुछ नहीं, बट एक नॉर्मल परिवार का मुझे बड़ा प्रेशर आया, मुझे संघ का प्रेशर आया, मुझे अधिकारियों ने बोला, संघ ने बोला और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक आरएसएस की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हम उसी विचारधारा से लगाया। 5 लाख लिए, 8 लाख लिए, 10 लाख लिए, 50 लाख लिए। क्या सच में लिए थे? अगर भाई साहब लिए होते, 50 लाख लिए होते, आज मैं बिजनेस स्टेबलिश करता, आज मैं बताता मेरे अकाउंट में 50 लाख आए हैं। तो लोगों ने तो कहा भाई साहब लोग तो बड़ा कुछ, भाजपा का दामन सीता माता के लिए बड़ा, मैंने भाजपा की दामन नहीं थामा, मैंने संघ की रिस्पेक्ट करते, मैंने सिर्फ एक समाज के लिए, एक सनातन के लिए, एक समाज के लिए मैंने के लोग हैं उनको ध्यान दे दो ना। या तो अगर आपके दम है तो आप मुस्लिम को यहाँ से भेज दो पाकिस्तान, फिर आप ये कंट्रोवर्सी, ये बेवकूफ बनाने का काम। आपको क्या मुझे लगता है बताओ, कि ये जो एक यहाँ पर संघर्ष समिति बनाई गई है, क्या ये गलत है? नहीं, संघर्ष समिति मैं बोलता हूँ ये कह रहे हैं नहीं। कि देखो वो कह रहे हैं कि माता वैष्णो देवी में जो पैसा आता है वो हिंदू का आता है, तो कम से कम वहाँ पे हिंदुओं को 50% मिलना चाहिए ना। टिप्पणी किस पे हुई? नहीं, टिप्पणी की बात नहीं है ये, टिप्पणी मुस्लिम पे हुई ना। नहीं, जो संघर्ष समिति, मैं मुस्लिम की सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो, आप इसके फेवर में है। मेरी बात सुनो, मैं फेवरेबल बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप मैं बोल रहा हूँ मैं मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, अभी जो मैं 500 चढ़ाऊंगा, 1000 चढ़ाऊंगा, 2000। जो भी एमपी के इलेक्शन में उसकी बढ़ास थी। नहीं, एमपी के इलेक्शन की बढ़ास तो चलो अलग की बात है, लेकिन मैं ये चीज, हाँ ये सवाल मैं बता रहा हूँ, ये दोगले लोग हैं। मैं यहाँ की यूथ, यहाँ पे जो यहाँ के सियासत जो आने वाले, वो सियासत मतलब के लिए या अपने फायदे के लिए की जाती है। अमित जी मुझे बताओ, सीधा सवाल, मैं सीधा सवाल का जवाब दे रहा हूँ। खटाना साहब कौन है? राज्यसभा के एमपी। नहीं तो संघ ने कभी तो संघ ने ये तो नहीं कहा कभी कि अब मुस्लिम से विरोध करो, मुस्लिम से बैर करो। संघ ने तो ये नहीं वोट नहीं चाहिए, संघ तो कहता मुझे हिंदू की सपोर्ट चाहिए। जय श्री राम, मुझे हिंदू वोट दें, ये आपने भी इंटरव्यू लिया था। मैं यही चीज, बीपी का ऑफ, रॉयल स्टैग या टीचर की बोतल, दारू पियेंगे, अरे सुशील बजरंगी ब्लैकमेलर, क्या है वो? कुछ नहीं है। विभोद गुप्ता जिंदाबाद। हम हिंदू माध्यम से बोलना चाहूंगा, हिंदू के कास्ट में अगर डेथ हो जाती है, मैं ब्राह्मण, ये राजपूत, ये महाजन, जो जातिवाद करता है सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा गद्दार वो है। नहीं, वो आपकी बात चलो ठीक है, लेकिन हमने विभो जी का नाम लिया, मैं जरूर कहूँगा विभो जी ने काम तो शहर के लिए क्या किया। आप एक काम बोलो, आपने बोल दिया, देखिए नहीं आप गिनाओ ना, आप एक काम बोलो महाराज। नहीं बहुत से आप उनकी चापलूसी कर रहे हो। नहीं, चापलूसी मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो। देखो आपने मुझे, आप चापलूसी कर रहे हो। कितने पैसे दिए? अरे पैसे बताए। अरे सुनिए, मैंने पैसे लिए या नहीं लिए, देखिए ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं काटूंगा नहीं, पूरा चलाऊंगा बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं, देखो चंडी माता मंदिर में सबसे पहले विभो जी ने बोला। अच्छा, उसके बाद सुशील बजरंगी ने क्या दिया? सुशील बजरंगी ने भी दिया। हाँ, मैं नहीं कहूंगा,
देखो हर किसी ने उसको दिया। छोड़ के हम चापलूसी नहीं उसको कर छोड़ो रहे। ना, वो हर हिंदू ने दिया चंदी माता के लिए। नहीं, मुझे नहीं। बताओ डेवलपमेंट की बात करो। डेवलपमेंट में देखिए काफी कुछ किया हाँ, उन्होंने। क्या किया? देखिए हमारे क्या किया बताओ? शमशान घाट में जी महाराज। यहाँ पे पैसे उन्होंने दिए, क्या दिए? ठीक है, बहुत से काम उन्होंने हिंदू किए। के लिए क्या किया? नहीं किया। क्या किया आप बताओ ना। देखिए ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ, देखिए किया। मैं भी बोल रहा हूँ किया। वो क्या कभी किया? जब रजौरी, अभी तो वो रजौरी जागरपात नहीं है। बन गया। देखिए सुनिए, जागरपात बन गया। जागरपात वो आपने किया, जागरपात लेकिन बन गया। उन्होंने पैसे दिए, लेकिन अरे, आगे ठेकेदार ने नहीं किया। ठेकेदार ने किया। कमीशन थी। उसके बाद वो क्या किया? देखो रोड, ये देखो अगर आप MLC अगर आप एमएलए बन जाते हो, अगर मैं बन जाता हूँ ना, मेरी बात सुनिए, मैं बन जाता हूँ, अरे, मेरी मैं बात- बजरंग बली की कसम करता हूँ अमित जी, चंडी माता की आप सेवक हो, मैं रजौरी को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। ये क्या बात करते हैं यार? पंजा चौक आज तक नहीं बना। सलानी ब्रिज वहां से लेके पंजा चौक तक आप डीसी ऑफिस तक जाओ, गंदगी डस्ट, आप व्हाइट शर्ट डालोगे तो ब्राउन हो जाएगी। स्लाटर हाउस वाले गंदगी डालते हैं। मुझे बताओ बेला में आप रोज न्यूज चढ़ाते हो, गंदगी गंदगी गंदगी। साफ हुई? लैंड मिली? आपने ये बात बोली कि उन्होंने बहुत कुछ किया। फिर ये चलिए बात वो जब आएंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा और आपके साथ बिठा के मैं बात वो करेंगे। ये बोल रहा हूँ ना, अगर रजौरी के लिए किया होता रजौरी का आज मॉडल और कुछ और होता। तो इन समस्याओं का हल कैसे होगा? क्योंकि मैं होगा, आप सुशील बजरंगी को एक बार आशीर्वाद करो। एक बार आप नहीं, आशीर्वाद मेरे करो। अकेले वोट देने से या तो आप आशीर्वाद बनेंगे करो ना, नहीं। आशीर्वाद आइडेंटिफाई करो। नहीं हो फिर मैं सकी बताता आज हूँ ना, तक। अगर नहीं हुआ आज तक लैंड आइडेंटिफाई होके वहाँ पे गंदगी नहीं डाल सकी, तो ये सिर्फ बात नहीं है। आज की जो सिर्फ सियासत है ऐसे सिर्फ मैं अभी सोशल मीडिया मैं खुश हो जाऊंगा, मैं लीडर बन गया, मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे, भगत सिंह जैसे, APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे देश के, यहाँ बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे। आप और मैं क्या है जी, किस खेत की मूली हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जो एक देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री थे, वो नहीं रहे। मैंने अभी एक लाइव देखा जिसमें हमारे सोशल वर्कर हैं और MP भी हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो सुशील बजरंगी जी कहते हैं कि जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। आखिरकार क्यों? एक तरफ संघर्ष समिति बनाई गई, जो संघर्ष समिति माता वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ सुशील बजरंगी कहते हैं कि वो संघर्ष समिति सिर्फ एक सियासत का खेल है। उमर अब्दुल्ला अलग से बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो बच्चे आए हैं उन्होंने अपना मेरिट जो है वो क्लियर किया है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में सियासत का रंग दिया जा रहा है? क्या इन मुद्दों को लेकर किसी और मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है? सुशील बजरंगी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जब MP के इलेक्शन हुए तो तब एक जफर मनाफ साहब थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सपोर्ट की और कहा कि ये भाजपा के हैं। आज वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आखिर इस सियासत के पूरे के मुद्दे के बीच में क्या है, ये सुशील बजरंगी जी से जानते हैं, क्योंकि हमें तो इस बारे में पता नहीं। हम तो अपनी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मेरे साथ सुशील बजरंगी जी हैं। मैंने जैसे आपका लाइव देखा, मैं यहाँ गाड़ी में तुरंत आपके पास पहुँच गया। आखिरकार क्या मामला है? आप लाइव आए, आपने अपने मन की भड़ास जो है एकदम से निकाली, क्या है वो भड़ास? नमस्कार अमित जी और जय माता दी। आप चंडी माता के भक्त हैं, मचेल आप जाते हैं और मैं भी उस माता जी का भक्त हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। माता रानी कृपा करे आप पे और अपनी आशीर्वाद आप पे बनाए रखे और इसी तरह आप समाज के मुद्दे उठाते हैं। धन्यवाद। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये मेरा स्लोगन नहीं है, जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, वो भी कहाँ पे? सलानी ब्रिज पे, ठीक है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदू वर्ड ये कब याद आता है? आप भी एक हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ। मैं तो प्राउड से कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। बजरंगी लगाता हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। बजरंग बली का भक्त हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मैं प्रभु राम जी को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, तब मैंने भगवा शाल ओढ़ा हुआ और मैं आज भी ओढ़ता हूँ, वो कंपलसरी है मेरे लिए। तब मैंने बोला कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुझे अपना हिंदू ही वोट दे दे। अगर हिंदू 50,000 लाख वोट मुझे दे देता, जिन्होंने दिए वो उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट है, वो मैं उनके चरणों की धूल हूँ। बट जिन्होंने सियासत की जो चीज़ें ये सोची, अगर मेरा 50,000 लाख वोट आ जाता, शायद एक इनका रजौरी डिस्ट्रिक्ट का एक हिंदू चेहरा एक सामने आ जाता। बट इन्होंने ये चीज़ नहीं चाहिए, ये पॉलिटिक्स है। आइए संघर्ष समिति और ये श्राइन बोर्ड की बात कर रहे हैं, मुझे आप ये चीज़ बताओ, LG किसका?
आप बताओ अमित जी, एलजी किसका, होम मिनिस्टर किसका, प्राइम मिनिस्टर किसका, राष्ट्रपति किसका? ठीक है, अगर ये चाहे तो जहाँ पे 370 टूट सकता है, 370 टूट सकता है, यहाँ पे बड़े बड़े एक मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। ये तो एक ये बोलते हैं पिस्सू सा छोटा सा ये मुद्दा है, ये चाहे तो एक सेकंड की बात है, ठीक है। बट महात्मा गांधी के आगे किसी की नहीं चलती। गांधी इज प्रायोरिटी। गांधी सबके लिए है। गांधी जिंदाबाद, गांधी प्रायोरिटी यार। जब तक गांधी है, आपके जेब में गांधी है, तो आपने ये माइक गांधी से आया है। महात्मा गांधी आपके पास ना हो तो शायद ये माइक नहीं आता आपके पास, ठीक है। आज जो आपने कपड़े पहने हैं, आज जो आप मेरे पास बैठे हो, ये मेरे पास गाड़ी है, ये महात्मा गांधी है, तो ये सब कुछ है। गांधी की प्रायोरिटी आज ही चल रही है, ठीक है। भगत सिंह तो था, ठीक है, भगत सिंह जी एक लेजेंड है, उनकी हम पाँव की धूल भी नहीं है, बट गांधी को प्रायोरिटी दी जा रही है। नहीं, मगर आप जो जिस मुद्दे को मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मुद्दा ये लाइव में आके आपने मुद्दा ये है कि संघर्ष के लिए ये जो आने वाली जनरेशन है, इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये क्या है? जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं पानी। तो जफर मनास क्या था? जफर मनास कौन था? जफर मनास क्या इनका रिलेशन में था? इनका मासी का बेटा था कि इनका भाई था? कौन था जफर मनास? जफर मनास को कांधे पे उठा के इन्होंने पूरी सिटी का, टाउन का चक्कर लगाया। मैं अभी लाइव वीडियो डालूंगा, मेरे पास वीडियो है, मैं वही देख रहा था कि जफर मनास की मगर आपने बिल्कुल सही बात की। उसके बाद तो जफर मनास राजौरी में कहीं दिखे भी। जफर मनास जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जफर मनास जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, और जफर मनास की बड़ी इन्होंने वो की कि जफर मनास जी आएंगे, ठीक है, वो एक चेंज करेंगे, एक रेवोल्यूशन लाएंगे, एक समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब जफर मनास की इन्होंने वो की। बट इनके टाउन का और इनके एरिया का एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा, नॉर्मल घर का व्यक्ति, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अमित जी। मतलब आज जो आप लाइव आके आपने बोला, आप क्या उस समय के मैं बड़ास नहीं कर रहा, मैं अपने लिए सेल्फ के लिए कुछ नहीं, बट एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, इंडिविजुअल नहीं, मगर जो प्रदर्शन हुआ, एक मिनट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसको शुरू से एक हिंदुत्व की विचारधारा से जोड़ा गया, जिसके दिमाग में एक ही कीड़ा डाला गया, तू हिंदू हिंदू हिंदू, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। तब भाजपा का यहाँ प्रत्याशी, अगर भाजपा का प्रत्याशी होता, असेंबली में भाजपा का प्रत्याशी था यहाँ विबोध गुप्ता। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुझे बड़ा प्रेशर आया, मुझे संघ का प्रेशर आया, मुझे अधिकारियों ने बोला, संघ ने बोला, और मैंने उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक आरएसएस की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम उसी विचारधारा से जुड़े। उन्होंने मुझे बोला और मैंने विड्रॉल किया, सिर्फ संघ के कहने पे उस विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ। जिन्होंने मुझे बोला, मैं उस विचारधारा से जुड़ के मैंने कंट्रोवर्सी छोड़ के मैंने सपोर्ट का नतीजा क्या मिला? और उन्होंने मेरे पे ब्लेम लगाया, 5 लाख लिए, 8 लाख लिए, 10 लाख लिए, 50 लाख लिए। क्या सच में लिए थे? अगर भाई साहब लिए होते, 50 लाख लिए होते, आज मैं बिजनेस स्टेबलिश करता, आज मैं बताता मेरे अकाउंट में 50 लाख आए हैं। लोगों ने तो कहा, भाई साहब लोग तो बड़ा कुछ बोलते हैं, लोग तो सीता माता के लिए बड़ा कुछ बोले। अगर मैंने पैसे लिए होते, आज मेरे पास उस समय आपने भाजपा का दामन थामा था, उसके बाद भाजपा का दामन थामा नहीं, मैंने भाजपा की दामन नहीं थामा, मैंने संघ की रिस्पेक्ट करते, मैंने सिर्फ एक समाज के लिए, एक सनातन के लिए, एक समाज के लिए मैंने योगदान दिया, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ, कभी ये चटपुटली ये जो घूमते हैं, कभी मेरे को देखा आपने इस चीज़ में? कुछ नहीं। मगर आज जो ये प्रदर्शन, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जफर मनास, ये जिस हिंदू का खून ना खोले, ये क्या है? सुनिएगा, संकल्प करना है। चलिए, और यही लोग आज बोलते हैं, जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है। ये कौन सा स्लोगन है? मतलब आप मुझे बताओ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको जहर दे दो ना, या तो अगर आपके दम है तो आप मुस्लिम को यहाँ से भेज दो पाकिस्तान। फिर आप ये कंट्रोवर्सी, ये बेवकूफ़ बनाने का काम, मुझे बताओ, ये यंग यूथ, जो बच्चे अभी जो पैदा हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ, उनके माइंड में
उनके माइंड में यूपीएससी की तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या आईएएस केएस या यूपीएससी कुछ भी तैयारी करें, कुछ ऑफिसर बने, कुछ जॉब करें, वो करने के बजाय आप उनके माइंड में नहीं, मगर आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पर संघर्ष समिति बनाई गई है, क्या ये गलत है? नहीं, संघर्ष समिति मैं बोलता हूँ ये गलत नहीं है। देखो जो माता वैष्णो, आपने टिप्पणी तो इसी के ऊपर मैं यही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, माता वैष्णो देवी का जो फंडिंग है वो एक समाज से आ रही है, एक सुविधा, एक अलग, मतलब कि एक सिर्फ हिंदू समाज से वो पैसा आ रहा है, वो उसी समाज में यूज़ होना चाहिए। बट उसको लेके आप पॉलिटिक्स करो, उसको लेके आप मुस्लिम पे टिप्पणी करो। एक तरफ से आप नहीं, बोलते हो कि मुस्लिम पे टिप्पणी नहीं की जा रही। ये कहा जा रहा है कि 50 वहाँ पे सीटें थी, उसमें से 48 जो है वो किसको दी, मुस्लिम को दे दी। तो फिर और टिप्पणी किस पे हुई? टिप्पणी की बात नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि देखो, वो कह रहे हैं कि माता वैष्णो देवी में जो पैसा आता है वो हिंदू का आता है, हिंदू का आता तो है, कम से कम वहाँ पे हिंदुओं को 50% मिलना चाहिए ना। टिप्पणी किस पे हुई? नहीं, टिप्पणी की बात नहीं है, ये टिप्पणी ये मुस्लिम पे हुई ना। नहीं, जो संघर्ष समिति, मैं मुस्लिम की सपोर्ट नहीं कर रहा, जो मेरी संघर्ष बात समिति सुनो। के जो संघर्ष समिति के प्रधान बने हैं, जो जम्मू से जो चला रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें किसी मुस्लिम या किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति से ये कोई सिर्फ एक बात है कहने के लिए। मेरी बात सुनो, मैं बोलूं कि मेरे को अमित से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं टिप्पणी अमित पे कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप बात मुस्लिम की कर रहे हो। मुझे बताओ एलजी किसका है? नहीं, क्या आप इसके फेवर में हैं? मेरी बात सुनो, मैं फेवरेबल बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ नहीं, कि ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैं बोल रहा हूँ फेवर में कि मैं बोल रहा हूँ मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, मैं 500 चढ़ाऊंगा, 1000 चढ़ाऊंगा, 2000 चढ़ाऊंगा, ठीक है। वोट पैसा कहाँ जा रहा है? समाज के लिए जा रहा है, समाज के लिए जा रहा है। ठीक है। वो ठीक है, अपने लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करो। मुझे बताओ एलजी किसका है? अगर एलजी साहब चाहें, ये 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड की। आप चक्रे मारो, आप प्रोटेस्ट करो, आप रोड बंद करो, उससे कुछ नहीं होगा, नथिंग। जो पावर में बैठा है, होम मिनिस्टर किसका है, प्रधानमंत्री किसका है, राष्ट्रपति किसका है, ये सेकंड की बात है जनाब। ये चाहें तो सेकंड में हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? अगर अमित जी मुझे बताओ, मेरे को पार्टी फंड मिल रहा है, मैंने नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करनी है, मुझे अमित यहाँ पे बैठ के मुझे 1 करोड़ रुपया दे रहा है, मेरे लिए अमित बस सबसे अच्छा है यार। 1 करोड़ रुपया दिया है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेंगे अमित के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अमित गलत है, कोई बात नहीं, मुझे 1 करोड़ रुपया आ गया, मैंने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है भाई, मैंने इलेक्शन लड़ना है। नहीं, अभी जो आप लाइव आए थे, क्या ये जो भी एमपी के इलेक्शन में उसकी भड़ास थी? नहीं, एमपी के इलेक्शन की भड़ास तो चलो अलग की बात है, नहीं, लेकिन मैं ये चीज सवाल है ना आपसे। हाँ, ये सवाल मैं बता रहा हूँ, ये दोगले लोग हैं। मैं यहाँ की यूथ को, यहाँ के जो आने वाले जो यूथ हैं, जिनका फ्यूचर है, जिनका कैरियर है, इन चीज़ों में मत पड़ो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पढ़ाई पे फोकस करो। आप जिस दिन आप अपने अचीवमेंट की, आप जिस दिन आप यूपीएससी, जिस दिन आप आईपीएस बनोगे, ठीक है। हमारे रजौरी के कुछ बच्चे आईपीएस भी बने हैं। मेरा क्लासमेट विशाल दीप, वो देखो आप, उसने बहुत से बच्चे हैं, उसने कितनी एक वो की है, अपनी योगदान दिया, और उसने कितनी अपने लिए कितना योगदान दिया, और उसने केएस करने के बाद आपका सीधा चलिए, यूथ को तो मैं भी कहूँगा कि उनको पढ़ना चाहिए, उनको इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, आईपीएस केपीएस कुछ करेंगे, तो आप किसी ओहदे पे बैठेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। यूथ को तो चलो, मेरा भी यही मैसेज रहेगा। लेकिन दूसरी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है, क्योंकि काफ़ी समय से आप संघ के साथ भी जुड़े, बजरंग दल में भी रहे, वीएचपी में भी रहे, और भाजपा में भी आप रहे, आपने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि खासकर अगर रजौरी की बात करें, तो यहाँ पे जो सियासत होती है, वो सियासत मतलब के लिए या अपने फ़ायदे के लिए की जाती है? अमित जी मुझे बताओ, सीधा सवाल। मैं सीधा सवाल का जवाब दे रहा हूँ। खटाना साहब कौन है? राज्यसभा के एमपी हैं। वो कौन से समुदाय से आते, कौन से रिलीजन से आते? खटाना गुजर समुदाय, मतलब कि मुस्लिम से आते हैं। बिल्कुल। वो संघ कार्यालय में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं, जब भी आते हैं। हर कोई जाता है, हर कोई आते हैं, बिल्कुल जाता है। और कुछ समय था 2014 से पहले कि संघ कार्यालय में मुस्लिम अलाउड नहीं होता था, मुस्लिम को बोला जाता था कि आप यहाँ पे अलाउड नहीं है। आज ये खटाना और कुछ भी लोग 1-1 घंटा बैठे रहे, तो जो पुराने संघ के कार्यकर्ता नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अगर आप संघ से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी में भी एक मुस्लिम कम्युनिटी का अलग से सेल होता है, सभी कम्युनिटी का सेल। वो भारतीय जनता पार्टी में होता है, संघ में नहीं। तो संघ ने ये तो नहीं कहा कभी कि
अब मुस्लिम से विरोध करो, मुस्लिम से बैर करो। संघ ने तो ये नहीं कहा। मैं यही चीज संघ तो कहता है मैं मेरी बात सुनो, मैं संघ की पाँव की धूल भी नहीं हूँ। संघ से हम विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन संघ में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज ये चीज़ें क्यों आ गई हैं? संघ में ये चीज़ें क्यों हैं मुझे बताओ। मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कोटेस्ट प्रत्याशी नहीं था, भाजपा का यहाँ प्रत्याशी अमित जी नहीं था रजौरी अनंतनाग सीट से, ठीक है, इन्होंने प्रत्याशी नहीं उठाए। लेकिन हमारे लोग के मैंने लड़ना नहीं था। वजह क्या रही? मैंने लड़ना नहीं था, मेरे लोगों ने बोला कि आपने इलेक्शन कोटेस्ट करना क्योंकि हम वोट नहीं देंगे। और मैंने उन लोगों की बात सुन के मैंने यहाँ से नॉमिनेशन भरने, यहाँ पे एक बाढ़ आ रही थी और इतनी बारिश हो रही थी, मैं वहाँ अनंतनाग जाके मैंने फॉर्म नॉमिनेशन किया और वहाँ पे मैंने नॉमिनेशन करके वापस आके यहाँ लोगों में बैठा मैं, और मैंने 18 की 18 कॉन्स्टिट्यूंसी टच की, ठीक है। अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट का एक कार्यकर्ता हूँ, रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, एक मैं बजरंग दल का सह संयोजक रहा, बजरंग दल का विभाग संयोजक रहा, और इन लोगों को फर्ज नहीं बनता था कि सपोर्ट करनी। इन्होंने सपोर्ट किसकी की? जफर मनास की। कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई वहाँ पे ऑन प्रूफ नहीं था, कोई पेपर वहाँ पे नहीं निकला हुआ आपका था। सिंपल ये कहना है कि ये जफर मनास, लेकिन जफर मनास की सपोर्ट करके, और उसके बाद ये बोलते हैं जिस सिंदूर का खून ना खोले खून नहीं, और सुशील बजरंगी भगवा छाल ओढ़े टिक्का लगाए हुए जय श्री राम बोल रहा, और शरेआम बोल रहा मीडिया में। आपने मेरा वाइट लिया था, मैंने बोला था मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुझे हिंदू की सपोर्ट चाहिए, जय श्री राम, मुझे हिंदू वोट नहीं। ये आपने भी इंटरव्यू लिया था, आपको याद है। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उसको कांधे पे बिठाया और आज लोगों को बेवकूफ बना रहे। मैं ये मेरा कहने का सीधा सिंपल ये है कि बेवकूफ आप ये सवाल सिर्फ रजौरी पे उठा रहे हैं? रजौरी पे, सिर्फ रजौरी पे कि ये बेवकूफ बना रहे, ठीक है। रजौरी वाले जो हैं, मतलब रात को इनको चाहिए बीपी का ऑफ, रॉयल स्टैग या टीचर की बोतल, दारू पियेंगे। अरे सुशील बजरंगी ब्लैकमेलर, क्या है वो? कुछ नहीं है। विबोध गुप्ता जिंदाबाद। हम हिंदू के किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है ना, ये लोग जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, दूर से देखेंगे, फिर उसके घर आके नहाएंगे, मातमदारी होगी, ओहो सुदुख चढ़ गया, ठीक है। गरीब है, क्या करना गरीब के घर जाके? कोई मर रहा है, बीमार है, उसके घर जाके 5 रुपए भी नहीं देंगे ये। तो फिर बात करते हैं जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी नहीं। अगर और उसके बाद मुझे बताओ अमित जी, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, यहाँ पे कास्टिज्म बहुत चल रहा है। मैं ब्राह्मण, ये राजपूत, ये महाजन, जो जातिवाद करता है सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा गद्दार वो है। नहीं, वो आपकी बात चलो ठीक है, लेकिन हमने विभो जी का नाम लिया, मैं जरूर कहूँगा विभो जी ने काम तो शहर के लिए क्या किया? आप एक काम बोलो, आपने बोल दिया, देखिए नहीं आप गिनाओ ना, आप एक काम बोलो महाराज। नहीं बहुत से आप उनकी चापलूसी कर रहे हो। नहीं, चापलूसी मैं नहीं कर रहा हूँ। आप कर देखो आपने मुझे, आप चापलूसी कर रहे हो। कितने पैसे दिए? पैसे बताए। अरे सुनिए, मैंने पैसे लिए या नहीं लिए, देखिए ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं काटूंगा नहीं, पूरा चलाऊंगा बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं, देखो चंडी माता मंदिर में सबसे पहले विभो जी ने बोला। अच्छा, उसके बाद सुशील बजरंगी ने क्या दिया? सुशील बजरंगी ने भी दिया। हाँ, मैं नहीं कहूंगा। हाँ। देखो हर किसी ने उसको छोड़ के, हम चापलूसी नहीं, उसको छोड़ो ना, वो हर हिंदू ने दिया चंदी माता के लिए। मुझे बताओ डेवलपमेंट की बात करो। डेवलपमेंट में देखिए काफी कुछ किया। क्या किया? देखिए हमारे शमशान घाट में जी महाराज पे पैसे उन्होंने दिए। क्या दिए? ठीक है, बहुत से काम उन्होंने हिंदू के लिए क्या किया? नहीं किया। क्या किया आप बताओ ना। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए वो कभी जब रजौरी, अभी तो जागरपात बन गया। देखिए जागरपात बन गया, जागरपात वो आपने किया, जागरपात बन गया, उन्होंने पैसे दिए, लेकिन आगे ठेकेदार ने नहीं किया। ठेकेदार ने किया, कमीशन थी ना। नहीं, वो सेटिंग होती है, वो फिर आपको पता होगा, वो सेटिंग होती है। जागरपात बन गया, वहाँ पुलिस पोस्ट बनी, पुलिस के लिए बना, ठीक है। पुलिस वाले वहाँ बेचारे सर्दी में ठुर करते थे। आज वो यहाँ पुलिस ने बनाया, पुलिस ने बनाया, वहाँ वो रक्षा कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, सल्यूट है उनको, बैठे हैं। बिल्कुल विवो ने किया। अच्छा, उसके बाद विवो जी ने क्या किया? देखो रोडों, देखो अगर आप एमएलए बन जाते हो, अगर मैं बन जाता हूँ ना, मेरी बात सुनिए, मैं बन जाता हूँ, मैं बजरंग बली की कसम करता हूँ अमित जी, चंडी माता की आप सेवक हो, मैं रजौरी को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। ये क्या बात करते हैं यार? पंजा चौक आज तक नहीं बना, सलानी ब्रिज वहां से लेके पंजा चौक तक, आप डीसी ऑफिस तक जाओ, गंदगी, डस्ट, आप व्हाइट शर्ट डालोगे तो ब्राउन हो जाएगी। स्लाटर हाउस वाले गंदगी डालते हैं। मुझे बताओ, बेला में आप रोज न्यूज चढ़ाते हो, गंदगी, साफ हुई? लैंड मिली?
विभोद जी ने नहीं, बहुत कुछ किया। वो तो 10 साल में नहीं हुआ। जनाब विभोद जी ने बहुत कुछ किया ना, देखो ना कितनी सफाई है। चलिए कभी वो आएंगे, मैं उनसे जरूर सफाई कितनी पूछूंगा, है? उनसे पूछूंगा कि उन्होंने क्या क्या किया। मेरे सामने आप लो ना, दोनों को बिठाओ ना। हाँ बिल्कुल पूछूंगा, दोनों को बिठाओ। बिल्कुल। अगर आप मीडिया वाले हो, बिल्कुल आप राइट हो, आप दोनों को बिठाओ। मैं बोलूंगा आपने क्या किया बताओ। चलिए मैं जरूर पूछूंगा उनसे। होटल बनाए, ठीक है, जहां जगह मिली वहां, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलने दो। अब मुझे बताओ, उनके अब पर्सनली बात नहीं करनी चाहिए। आप मुझे आप उकसा मुझे रहे हो। देखिए, आपने ये बात बोली कि उन्होंने बहुत कुछ किया, फिर ये चलिए बात वो जब बोलूंगा। आएंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा और आपके साथ बिठा के मैं बात वो करेंगे। ये बोल रहा हूँ ना, अगर रजौरी के लिए किया होता, रजौरी का आज मॉडल और कुछ और होता। मेरे को उकसाऊं मत, क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ। अगर मैं गलत हूँ ना, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, गोली खाने के लिए तैयार हूँ। मैं गलत नहीं हूँ भाई, मुझे बताओ क्या किया। रजौरी की हालत देखो ना, जैसा था वैसा का वैसा ही है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, जिस हिंदू का खून ना खोले वो पानी है। बाकी उनके अंदर क्या है, वो क्या है, कोई क्या बोलते हैं उसको, वो जो मोमलाल डालते हैं वो है क्या? सबके अंदर खून होता है यार। कहने का मतलब है कि आप ये बताओ कि टेक्निकली बात करो, आप डेवलपमेंट की बात करो। यहाँ जीएमसी में कौन सी कमी है वो किसी को पता नहीं। यहाँ से रोज पेशेंट जो है वो यहाँ से रेफर होते हैं। आज भी जब हो जाए बिल्कुल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मरते हैं यहाँ, दिन रात मरते हैं। रोडों की हालत क्या है? आज भी गलियाँ यहाँ पक्की नहीं हुई, क्या हालत है, ठीक है। आज भी किसी लोगों के घरों में पानी नहीं है, क्या हालत है, ठीक है। मतलब कि कुछ गरीब ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं। आप गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आप कौन सी बात कर रहे हो भाई साहब? तो इन समस्याओं को हल कैसे होगा? हल वही होगा, आप सुशील बजरंगी को एक बार आशीर्वाद करो। एक बार आप आशीर्वाद मेरे करो। अकेले वोट देने से या तो आप आशीर्वाद बनेंगे करो ना, आशीर्वाद करो। फिर मैं बताता हूँ ना, अगर नहीं हुआ ना तो मैं आप ये रिकॉर्डिंग करो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मुझे नंगा करके यहाँ से दौड़ाओ, जूते मारो, कालक मुंह पे थोको और गधे के ऊपर बिठा के घुमाओ, पूरे राउंड का चक्कर लगाओ सिटी का। क्या बात करते हो रजौरी, ये पकौड़ा सी है। आप इसी को डेवलपमेंट नहीं कर रहे, इसी को ग्रीन एंड क्लीन नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ से सैलानी ब्रिज चलो, मैं बताता हूँ कितने उसके मुर्गे के पंख पड़े हुए, कितने बकरे के वहाँ वो जो है वो मीट पड़ा हुआ है, ठीक है। जो नदी है वो पोल्यूटेड है, ठीक है। अब बेला में चले जाओ जहाँ बस स्टैंड है, आप रोज़ न्यूज़ चढ़ाते हो। अमित जी मुझे बताओ, अगर ईओ चाहे, आज ईओ बोल दे कि मैं यहाँ से गंदगी नहीं उठाऊँगा, तब तक नहीं उठाऊँगा जब तक मुझे लैंड आइडेंटिफाई नहीं होती, मुझे लैंड नहीं मिलती। तो फिर रजौरी की गंदगी कहाँ जाएगी? मैं बोलता हूँ 4 दिन में सबकी आंखें खुल जाएंगी, सब पाँव पे गिर जाएंगे। गंदगी उठाओ, उठा के डालोगे कहाँ? लैंड आइडेंटिफाई नहीं हो सकी आज तक लैंड आइडेंटिफाई होके वहाँ पे गंदगी नहीं डाल सकी। तो ये सिर्फ बातें ही हैं, सिर्फ ऐसे, सिर्फ मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं बोलूँगा भाई ये लड़के मेरे देख रहे हैं यार, मेरी वीडियो लेना यार, मैंने फेसबुक में डालनी है, फ़ोटो डालना, आज अमित जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, फेसबुक में लाइक आएंगे, मुझे कमेंट मिलेंगे, मैं उसी से खुश हो जाऊँगा, हाँ मैं लीडर बन गया। आज की जो सियासत है वो सिर्फ फेसबुक सोशल मीडिया, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं लीडर बन गया, मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आज इतने व्यूज़ मिले और मेरे को इतने कमेंट मिले। ये क्या है अमित जी? ज़िंदगी 4 दिन की है। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, भगवान ना करे कल आप यहाँ से बाहर जाए, ज़िंदगी को पता नहीं है, आज मैं हूँ कल आप नहीं हो। तो फिर अगर आपको भगवान ने ज़िंदगी दी है, यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे, भगत सिंह जैसे, APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे देश के, यहाँ बड़े बड़े योद्धा नहीं रहे। आप और मैं क्या है जी, किस खेत की मूली हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जो एक देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री थे, वो नहीं रहे। आप और मैं क्या, हर किसी का समय आता है। और ये इनकी एक बहुत ही गलत एक विचारधारा है। ये अपने आप को बहुत बड़े फने खान समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, ये एक धूल है छोटी सी। और मैं इनको सिर्फ अपने पाँव की धूल मानता हूँ। जितने भी लीडर है ना, नथिंग, जीरो। ये सुन लो अमित जी के चैनल के माध्यम से, आप जीरो हो मेरे सामने। कभी ये मत सोचना कि हम सुशील बजरंगी के ऊपर, आप जीरो हो, आप मेरे पाँव की धूल हो, ठीक है। मैं किसी को नहीं मानता। अगर हाँ आप देशभक्त हो, देश के लिए काम कर रहे हो, आपको सल्यूट है। अगर देशभक्त नहीं हो, आप अपने लिए हो, पैसा कमा रहे हो, तो आप मेरे पाँव की जूती के बराबर नहीं हो, मैं नहीं मानूंगा। चलिए ये हमारा खास एक इंटरव्यू था। जब सुशील जी लाइव आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बातचीत की जाए, तो मैं निकल पड़ा और उनकी गाड़ी में ही इनसे यहाँ मुलाकात होगी। उनको यहाँ पे पकड़ लिया, मैंने कहा आप इंटरव्यू तो दो मुझे। पहले इन्होंने मना किया, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती ले लिया और कुछ
तीखी और कुछ मीठी इनसे बातें हुई और उन्होंने अपनी मन की पूरी भड़ास आज जो है वो निकाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजौरी की सियासत है वो दोगली सियासत है, और दोगली सियासत नहीं बल्कि गरीब की मदद करनी चाहिए और शहर की तरक्की के लिए हमें सोचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन के साथ मैं अमित शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।